हेलो दोस्तों, उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हॉस्टल वार्डन परीक्षा 2024 छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बाल मनोविज्ञान में जो क्वेश्चन आने वाला है उसको हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। जो 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें आने वाला है उसी से रिलेटेड हम इसमें टॉप MCQ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हॉस्टल वार्डन पेपर 2024 में आने लायक है, उसको हम 30 क्वेश्चन इसमें MCQ सॉल्व कराने वाले हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में जाके ज़रूर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसमें देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को 31 से लेकर के 60 तक यानी कि 30 MCQ आज भी इसमें बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। यदि आपने अभी तक इसमें ऑनलाइन नहीं कराया है छात्रावास अधीक्षक के लिए तो जल्द से जल्द इसमें लास्ट डेट आने से पहले ही आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। जल्दी से हम इसमें आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाल विज्ञान में आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया है? तो भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत को थार्नाडाइक ने दिया है। सेकंड क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत को किसने दिया है? तो इस सिद्धांत को किसने दिया है? पावलोव नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? तो इस सिद्धांत को स्किनर नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पास देख लेते हैं, ये जीन पियाजे जो है किस देश के निवासी थे? तो यहाँ पास ये गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं है, संज्ञानात्मक दिया है, क्योंकि जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो वो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ये तो आपको इसको याद रखिएगा, जीन पियाजे जो है वो किस देश के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास हम देख लेते हैं, इसमें स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्कीमा सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? तो ये जीन पियाजे को ही स्कीमा सिद्धांत के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर जो थे वो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा में, है ना। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? बच्चे जो है वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं, इसका श्रेय जो किस विद्वान को जाता है? तो जीन पियाजे को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो इस कथन को किसने कहा है? यह कथन स्ट्रेंग ने कहा है, मतलब स्ट्रेंग नामक विद्वान ने क्या कहा है? शिशु एवं अपने संसार के बारे में अधिक बातें क्या करता है? खेल के माध्यम से सीखता है। मतलब कोई भी जो बच्चा होता है वो क्या करता है? अपने संसार के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में किसके द्वारा ज़्यादा जानता है? तो खेल के थ्रू क्या करता है? वो कोई भी बच्चा जो है वो जानता है। तो इस कथन को किसने कहा है? तो स्ट्रेंग नामक विद्वान ने इसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता एवं निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह जो विचार है वो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान ने के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जीन पियाजे हो जाएगा, है ना। बच्चे के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्था बताया है तो किसने बताया है? तो जीन पियाजे ने बच्चे के विकास की बौद्धिक विकास की 4 अवस्था बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमें, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? मतलब कौन सी अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ क्या करते हैं? वो सक्रिय सदस्य एक्टिव रहते हैं। तो किशोरावस्था में क्या होता है? बच्चे जो होते हैं वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ क्या करते हैं? वो सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो आंसर है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक को क्या करता है? सहायता करता है। इसीलिए क्या होता है, एक प्राइमरी शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा क्यों बेहतर होता है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों जरूरी होता है, बेहतर होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक पर्यावरण में बच्चों को सीखने में क्या करता है? वो सहायक करेगा। मतलब प्राइमरी शिक्षा में या फिर जो बुनियादी स्तर पर है ना, शुरुआती स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी जो बच्चा होता है उसका घर का लैंग्वेज होता है ना, घर का लैंग्वेज को जानते रहता है। स्कूल आता है तो क्या होता है? वो अलग भाषा में बात करता है ना। तो जो उसकी उसी भाषा में, घर की भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या होता है? बच्चे को शिक्षा दिया जाता है तो क्या होता है? जल्दी से इसको सीख पाता है। इसलिए बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना जरूरी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था को, है ना। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने का आयु या फिर टॉय एज के नाम से भी इसी को क्या बोलते हैं? खिलौने को आयु या फिर टॉय एज के नाम से, है ना, टॉय एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे होता है ना। तो इसका उत्तर है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखने से होता है ना। तो छात्र केंद्रित शिक्षण का मतलब होता है सभी छात्रों को एक साथ मिला करके क्या किया जाता है? उसमें शिक्षा दिया जाता है। सभी छात्रों को ध्यान से उसकी ज़रूरतों का, आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाता है, सही से उसको शिक्षा दिया जाता है। तो ये उसका छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय या फिर उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा की किस से है ना, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या होता है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, है ना। खेल खेल में ही शिक्षा देना क्या होता है? खेल विधि का अर्थ होता है शिक्षा की खेल विधि। बच्चों को खेल खेल में ही क्या दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रोजेक्ट विधि को ही प्रयोजनवाद ने जन्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको किसने कहा है? तो मेनकेन ने कहा है। बच्चों के सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मेनकेन ने इसे कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल पूर्व किशोरावस्था को ही कहा जाता है, जो कि लड़के और लड़कियों दोनों के संदर्भ में होता है ना। तो पूर्व किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? सामाजिक
सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं इस अवस्था में, इसलिए इसको कठिन काल कहा गया है ना, लड़के लड़कियां दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया है? तो बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 सुस्पष्ट स्तर है उसको किसने दिया है? तो जीन पियाजे के द्वारा उसको पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसकी सोच जो होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्यय से होती है। और यह अवस्था कौन से एज में होती है? तो यह अवस्था जो है वो 7 से 12 वर्ष में होती है। नेक्स्ट, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग ने, है ना। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को क्या 3 भागों में इसको बांटा गया है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा व्यवहारिक बुद्धि और तीसरा होता है सृजनात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? फिर अभी बताया जैसे कि आपको बुद्धि 3 प्रकार की होती है ना। तो ये क्या होता है, सामान्यतः जो बुद्धि होती है वो 3 प्रकार का होती है। इसमें अलग दिया है, इसका नाम है ना अमूर्त बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि और तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि। इस तरीके से सामान्यतः जो बुद्धि होता है वो कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का होता है। तो दोनों ये अलग अलग है, इसको आप सही से याद रखिएगा, नो कन्फ्यूजन। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं इसका परिभाषा देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तिगत व्यक्तियों के माध्यम से होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं जो होती है वो सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि सहयोग हो गया, सहानुभूति, त्याग और बलिदान, ये सभी क्या कहलाते हैं? वो सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती है। यदि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है इस चैनल पर आप लोगों को सीजीटेट, सीटेट, हॉस्टल वार्डन जितना भी सारा गवर्नमेंट वैकेंसी मिलती है उसका आपको जानकारी दिया जाता है वीडियो के माध्यम से, साथ ही साथ उसका तैयारी भी कराया जाता है। इसके साथ साथ ये कंप्यूटर क्लास वाला चैनल है तो कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो भी इसमें डाला जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पास, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं, है ना। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि में इसको पढ़ा जाता है ना। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अननोन टू नोन की ओर विश्लेषण विधि में पढ़ा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उल्टा है इस बार, है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? मतलब नॉन टू अननोन, है ना। नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो ये क्या होता है? ये संश्लेषण विधि। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब नॉन टू अननोन की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। और अननोन टू, है ना, अननोन टू नॉन, ठीक है। अननोन टू नॉन मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सही से याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि में होती है? मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि में पढ़ते हैं? तो क्या होता है? ये आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ा जाता है, फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपोजिट है यहाँ पास, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि में होता है ना। विशिष्ट से सामान्य की ओर निगमन विधि में होती है ना। विशिष्ट से सामान्य की ओर किस में होती है? तो निगमन विधि में होती है। हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक का जो
पेपर होने वाला है ना। उसमें से बाल मनोविज्ञान का हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 30-31 MCQ क्वेश्चन हमने क्या कर लिया इस वीडियो में, इसमें सॉल्व कर लिया। कितना? 31 MCQ क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। इन सभी को आप एक बार समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, लेकिन अच्छे तरीके से इसको याद रखिए, आपके पेपर में आने लायक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ आप इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको आगे नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, मैं आपको फिर वीडियो बना के इसमें अपलोड कर दूंगा, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे इसी तरीके से अगली नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।